एक सामान्य मोहित पुरुष यही कहेगा, चांद जैसे मुखरे पर बिंदिया सितारा, यही सब गाता रहेगा। और जब मोह टूटता है, वैराग्य टूटता है, तो कहते हैं इसको धिक्कार है, उसको धिक्कार है, मुझे भी धिक्कार है, उस कामदेव को भी धिक्कार है। वो तो वैराग्य शतक लिखने के लिए राजा भर्तृहरि ने कहा। भर्तृहरि वाली स्थिति जब किसी पुरुष की आज के डेट में हो, जब सम्मोहन का जाल टूटे, छल पता चल जाए, सच्चाई पता चल जाए कि वो तो है ना, मैं तो रिश्ते निभा रहा था, मैं तो प्रेम कर रहा था, वो शतरंज की चाल चल रही थी, कहते हैं ना आज के डेट में, तो क्या गाएगा? वो कौन गाना गाए? तो धिक्कार दिए सबको राजा भर्तृहरि। वो गाएगा, सबके रहते लगता है मुझको कोई नहीं है मेरा, चंदा वाली रात भी काली। यही कहेगा, सवेरे का सूरज भी लगेगा काला, सबके रहते लगता है मुझको कोई नहीं है मेरा। ये भ्रम है, ये आज की सच्चाई है। गीत के माध्यम से हम थोड़ा हल्का फुल्का कर रहे हैं आपको, लेकिन इस सच को समझने की कोशिश कीजिए। जो सहधर्मिणी होती है, साथ चलती है, वह क्या कहती है? हर एक बेबसी बन गई चांदनी है, और माया रूपी स्त्री के लिए हमने तो पी चांदी आधी रात को, चांद आंखों में आया आधी रात को। यही एक चांद कितने तरह से गाया जा रहा है, आप देखिए। कवि की मन स्थिति, गीतकार के मन स्थिति क्या होती है, लेकिन सच्चाई कही जा रही है। वही चांद और चांदनी अलग अलग मायने रखते हैं, पर हमेशा ध्यान रखने की बात है, सम्मोहन में कुछ हाथ नहीं लगता, बर्बादी के अलावा कुछ और हाथ नहीं लगता, उजड़ जाता है। सम्मोहन में कुछ हाथ नहीं लगता, क्योंकि सम्मोहन सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है, उसके सिवा कुछ नहीं है। राजा भर्तृहरि का उदाहरण हम सबके सामने है। पिंगला ने डसा भर्तृहरि को, सर्प बनकर के कहिए, सम्मोहन का सर्प भर्तृहरि को डसा। और दूसरी माया रूपी सम्मोहन, देखिए वो तो खुद फंसे ना भर्तृहरि जाल में, और नगर से बेटी ने डसा मजबूरी में विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य की कोई गलती नहीं है, लेकिन काल क्या करा देता है, उसको भी डसता है सम्मोहन, माया रूपी नारी। भले वो नारी मजबूर हो, नगर सेठ की बेटी, समझने की जरूरत है। विक्रमादित्य की कोई गलती नहीं, भर्तृहरि की तो गलती है कि वो खुद आगे बढ़े हैं, विक्रमादित्य तो आगे नहीं बढ़े। लेकिन कभी कभी कर्म आपको बिना गलती के भी सजा देता है, जिसको हम लोग सारे साथी कहते हैं। चाहे पिंगला हो, चाहे नगर सेठ की बेटी हो, दोनों ने डसा ही है ना भर्तृहरि और विक्रमादित्य को, दोनों माया ही है। माया का प्रताप यही है, पुरुष को अपने सम्मोहन से उबरने न दो, माया का यही सिद्धांत है। माया का भयावह भ्रम, फिर भी भर्तृहरि उबरे, फिर महान योगी बने, फिर वे अमरत्व को प्राप्त हुए। विक्रमादित्य साधना करते रहे, सिद्ध तक रहे, बाद में सिद्ध हुए। वो तो एक कार्य के लिए आए थे, शरीर को छोड़कर फिर शिव के पार्षद बन गए। सारे साथी राजा बनने के बाद भोग कर तपे, फिर वापस चल दिए। पर भर्तृहरि सशरीर अमर हो गए, गोरखनाथ के सिद्ध मंडली में शामिल हो गए, सिद्धों में उनका नाम हो गया, और वे तो अमर योगी पहले से ही थे। कर्म और भ्रम, फिर कर्म, इसी को योग में कहते हैं अंतराय। कितना अच्छा कर्म कर रहे थे भर्तृहरि, शकों को भगाया, राज्य को वापस लिया, फिर भ्रम में पड़े, फिर भ्रम खत्म हुआ, फिर कर्म किया, इसी को योग अंतराय कहते हैं, विक्षेप आता है। देखिए, ये नारी निंदा नहीं है, उस सिद्धांत की निंदा है जो सिर्फ सम्मोहन का भ्रमजाल रचती है, प्रेम नहीं करती, संवेदना करुणा का भाव उसके अंदर नहीं होता। अगर होता तो सम्मोहन का जाल नहीं, सच्चाई से रिश्ता बनाती है। वही कल का ना, लटके झटके नहीं दिखाती। अगर प्रेम करना होता तो सीधा चलती, वक्र नहीं चलती। तो पिंगला की कथा का सार यह है कि भर्तृहरि के मन में पिंगला के प्रति द्वेष होता तो समर्थ थे, दंडित कर सकते थे, राज निकाला दे सकते थे। मन में पिंगला के प्रति द्वेष होता तो बहुत कुछ कर सकते थे, और पिंगला कुछ नहीं कर सकती थी, अपना कोई प्रतिकार भी करने की स्थिति में वो नहीं थी। भर्तृहरि ने तो उसे धर्मपत्नी माना था ना, सच्चा प्रेम किया था ना, पर उसके सिद्धांत पे था कि पुरुष को केवल सम्मोहन जाल में उलझा कर रखे रहो।